चलिए, आप लोग इंतजार में थे ना कि प्रश्नावली 5.3 के 4 से लेकर के 10 तक का वीडियो कब तक आएगा। तो फाइनली वो वीडियो आज आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रश्न संख्या 4 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नावली 5.3 के। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आज के इस वीडियो में पूरा डाउट को क्लियर कर देंगे। हाँ, इसके पहले वाले अगर क्वेश्चन को आप लोग क्लियर नहीं किए हो तो जाके ईमानदारी से क्लियर कर लो ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्या कहा जा रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन में, किस वजह से इस क्वेश्चन को हम रोके थे आप सभी को। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसके ऊपर आप अपने से 2-4 क्वेश्चन बना लेना ताकि आपको फॉर्मेट अगर चेंज भी करके देगा एग्जाम में तो आप इजीली तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए 9, 17, 25 डैश के कितने पद लेने चाहिए। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा और ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो एसएन पे बनेगा और एसएन पे कैसे बनेगा पहले यहाँ ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने आप सभी को एक चीज बताया था, एसएन का फॉर्मूला है ना, एसएन बराबर होता है n/2 इंटू, है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आप सभी को बता रखा है। बार बार मैंने बोला था कि एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसके साथ ही साथ हमने ये भी बताया था एसएन बराबर n/2 इंटू, है ना, a प्लस एल भी होता है, a प्लस एल भी होता है। हम उसमें बोले थे, उस वक्त बोले थे ना, जिस वक्त आप सभी को एल मतलब कि टीएन का मान दे रहेगा, एसएन निकालने के लिए बोलेगा तो इस वाले फॉर्मूला पे निकालिएगा। और जब मान के चलिए टीएन नहीं दिया रहेगा तो इस वाले फॉर्मूला पे निकालने के लिए हमने ऑलरेडी पहले बता चुका है। हाँ, अगर आपको वो फॉर्मेट याद नहीं आ रहा है तो जरूर एक बार याद कर लीजिए ये दोनों फॉर्मूला। आज के ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा क्लास इसी पे चलेगा, पूरा ये दोनों पे चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हमने आप सभी को ऑलरेडी बता रखा था कि योग का मतलब होता है एसएन वाला फॉर्मूला। जब कभी भी योग बोलेगा आप एसएन वाला फॉर्मूला पे जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 6 से 36 हमको योग प्राप्त करना है, मतलब ये चीज जो है एसएन के जगह पे दिया है। फाइनली एडवाइस अगर मैं आप सभी को बताऊं तो इस तरीका का क्वेश्चन कभी भी आएगा, योग दे दिया रहेगा तो वो एसएन की जगह पर होगा। बात समझे, एसएन के जगह पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दे रखा है 6 से 36। ठीक है, पहला पॉइंट ये समझ गए। दूसरा पॉइंट इसमें अब क्या है ध्यान से समझिएगा, 9, 17, 25 है। इसमें से हमको पता चल जाएगा ए का मान और डी का मान, और हमें कितने पद लेने चाहिए ये बताना है ना। इसका मतलब हमें एन का मान निकालना है और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा लेकिन हम लोग इससे डरेंगे नहीं, इसीलिए क्योंकि हमने इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए के जगह पे क्या हो जाएगा। चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, हम वहां से देख करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बैठने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब जो पढ़ेंगे सो बेस्ट पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ए की जगह पे 9 हो जाएगा। उसके बाद डी की जगह पे हाँ निकाल भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि 17 में से अगर हम 9 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पे डी की जगह 8 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एसएन हो गया, उसके बाद ए हो गया, डी हो गया, इसमें केवल हमको एन चाहिए और एन का मान अब कैसे निकलेगा ये आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। नहीं पता है ध्यान से समझिएगा, हम पहले एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे। एस एन बराबर n/2 इंटू, है ना, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी। यही होता है फॉर्मूला एस एन का, ये ऑलरेडी आप जानते हो। इसमें ध्यान देना, बस इसमें ध्यान देना और कहीं भी ध्यान मत देना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आता भी है तो सामने बैठ करके बना के दिखाओ, तब अगला क्वेश्चन के लिए तैयार होना। ठीक है, यहाँ पे देखो एसएन के जगह पे 6 से 36 दिया है, चलिए हमने लिख दिया। इसके बाद एन का मान हमें निकालना है, तो हमारे माइंड में बस एक ही सवाल आना चाहिए कि एन के जगह नहीं रखना है, बाद बाकी सभी के जगह रख देना है। जैसे एन के जगह कुछ नहीं है, हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे 2। अब ध्यान दीजिएगा
ए के जगह हमको यहाँ पे 9 दे रखा है, ए के जगह 9 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एन के जगह कुछ नहीं है, ठीक है। डी के जगह यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8 है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में बताइए, बोलिए, हम आपके डाउट का सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। अगर मैं बात करूं तो मान रखने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। इतना इजी फॉर्मेट कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी दिख गया तो बस उसे समझ जाओ कि इससे भी इजी है। यहाँ पे 636 उतारेंगे, इसके बाद n/2 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 9 दूना का 18 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस एक ही पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है, 8 में हम n से गुना करेंगे तो 8n हो जाएगा, और 8 में -1 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। यही फॉर्मेट सभी लोग गलती करते हैं, आज हम वो गलती करने नहीं देंगे, आपको भी वो गलती नहीं करना है। सबसे पहला बात, ये वाला चीज को गुना हमने कैसे किया, सबसे पहले 8 में n से गुना किया 8n, 8 में 1 से गुना किया -8। बात समझ में आ गई। अब ये देखो, पहले इसमें 2 कोष्ट था, अब इसमें 1 कोष्ट हो गया। अब 1 कोष्ट को भी हम हटाएंगे, कैसे हटेगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 6 से 36 है ना, उसके बाद देंगे बराबर n/2 रखेंगे और ये कोष्ट लगा देंगे, और 18 में से मतलब कि 18 में से 8 घटाएंगे। 18 में से 8 इसीलिए घटेगा क्योंकि दोनों एक रत्ती का है, दोनों अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट है ना, अचर है। तो 18 में से 8 गया तो सिंपली बचा 10, और उसके बाद में 8n का 8n। अब ध्यान दीजिएगा, बस एक फॉर्मेट और है ना, उसके बाद द्विघात बहुपद पे बन जाएगा। आप कहिएगा इसमें द्विघात बहुपद कहां से आएगा, आएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 6 से 36 है ना, 6 से 36 लिखेंगे। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा n/2 लिखेंगे। उसके बाद इसमें से हम चाहेंगे नु तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से देख लो, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 10 भी आता है, 2 का पहाड़ा में 8 भी आता है, कॉमन निकालने नहीं आता है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, हाँ अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ मान लीजिए कॉमन निकालने नहीं आ रहा, डायरेक्ट हम गुना करेंगे, तो जब इसको इसके साथ करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, n/2 गुने 10 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें इससे करेंगे तो n/2 हो जाएगा, और गुना 8 और n का n हो जाएगा। बात समझ में आया। कॉमन निकालने नहीं आएगा, टेंशन छोड़ दीजिए, सीधा सीधी गुना कर दीजिए, है ना। n/2 देखिए, n/2 को पहले 10 के साथ किए तो यहाँ हो गया, फिर प्लस बीच में था यहाँ पे प्लस दिया, फिर n/2 को कितना से किया, 8n से किया, कोष्ट का झमेला खत्म हो गया। तो कोष्ट का झमेला कब खत्म होता है, धीरे धीरे सबके साथ गुना करते हैं। तो ये बात समझ में आई ना। एक एक लाइन, एक एक फॉर्मेट को समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे चल के, है ना। हम भी चाहते हैं कि पूरा फॉर्मेट समझ में आए ताकि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ना छूटे, सबसे पहला बात। यहाँ पे उसके बाद अगर देखा जाए तो ये कट जाएगा 5 से, ठीक है, सभी लाइन को समझिएगा, ये कट जाएगा 4 से। उसके बाद ये 6 से 36 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 5 में n से गुना होगा, 5n हो जाएगा। उसके बाद 4 है और 2 गो n है, मतलब 4n² हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर ये तो आ गया द्विघात बहुपद, हम तो कहीं पहले आप सभी को इसीलिए द्विघात बहुपद पढ़ा दिए कि आपको दिक्कत ना होगा। हमने क्या बताया, यहाँ पे ये वाला चीज इधर प्लस में है तो इधर माइनस में भेज दो, और सबसे पहले हम लिख देते हैं 4 है ना x² को, ठीक है, इसको पहले लिख दिया। उसके बाद इसको लिखेंगे 5n है ना, n है, x नहीं है, n है। उसके बाद 6 से 36 जब इधर आएगा है ना, इधर 0 बच जाएगा, तब ना 6 से 36 इधर जाएगा तो उधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। मतलब फाइनल अगर मैं बात करूं 4x² प्लस है ना 4n² प्लस 5n माइनस का 6 से 36 बराबर का 0, ये हमारा निकल के आया। और यहाँ से हम आसानी तरीका से n का मान निकाल सकते हैं। इसमें अब हमको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इसीलिए क्योंकि ये अब आसान फॉर्मेट हो गया, हम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। बात समझ गए। अब यहाँ से हम आसानी तरीका से n का मान निकाल सकते हैं। हमने n का मान निकालने का बहुत तरीका बताया है, द्विघात समीकरण से भी बताया, द्विघात समीकरण के जरिए भी मूल बराबर निकालने के लिए बताया है, फिर अभाज्य गुणनखंड करके भी बताया है। आपको जैसे मन वैसे निकाल सकते हो। अगर मान के चलिए कि हमें अभाज्य गुणनखंड से नहीं बन पाएगा तो हम क्या करेंगे, n का मान मूल निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे a की जगह क्या दिया, हाँ सबसे पहला बात ये क्वेश्चन का फॉर्मेट यहीं तक था, और यहां से हम क्या करेंगे, अगला फॉर्मेट यानी द्विघात बहुपद का बन रहा है। अगर इसमें सिंपल तरीका से बताऊं
इसमें अगर n का मान n स्क्वायर नहीं रहता ना तो इसके आगे नहीं बनता, इसीलिए ये फॉर्मेट यहीं तक था। इसके बाद यहाँ से हम n का मान निकालेंगे, तो इसमें आप सभी को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा है बड़ा, लेकिन दिमाग से सोचिएगा ना, सब क्वेश्चन को समझिएगा, कोई बड़ा नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या चीज कॉमन लिया जाए, सबसे पहले इसमें गुना होता है, गुना करने के बाद क्या किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, जोड़ने पे 5 आना चाहिए। चलिए गुना करते हैं, तो 6 से 36 में हम ज्यादा वक्त लगाएंगे वो ठीक है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। बात सही या फिर गलत कमेंट में जल्दी से बता दो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जितना वक्त लगे उतना लग जाए, लेकिन एकदम परफेक्ट तरीका से समझेंगे। 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14 का 4 और हासिल कितना 1 है ना, 6 चौके 24 और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। बात समझे, 6 चौका 24 हासिल 2, 4 तिहाई 12 14 हासिल 1, 6 चौका 24 1 25। अब हम क्या काम करेंगे, 2544 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2544 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2544 है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 से अगर हम लगाएंगे तो 2 एकम का 2, 2 दूना का 4, ये 2 सत्ते 14 और ये 2 दूना का 4, 1272 आ जाएगा है ना। अगर आपको ये 2 दूना का 4 3 दूना का 6 नहीं समझ में आ रहा होगा, आराम से 2 से भाग कर लीजिएगा, 2 से भाग करने के बाद जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 636 आ जाएगा है ना, 6 से 36 आ जाएगा। उसके बाद 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 18 36 है ना, 318 हो जाएगा। उसके बाद 2 से यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 एकम का 2 और ये 2 पचे 10 और ये 2 नवा 18 है ना, 159 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाने का नियम क्या कहता है आप सभी को हमने बताया होगा। तीनों को जोड़ो पहले, 5 1 6 और 9 6 कितना हो जाएगा 15, 3 के पराया में 15 आता है, मतलब ये 3 से लग जाएगा। तो यहाँ पे जब 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15 और ये 3 तिहाई कितना होता है 9 होता है ना, 3 तिहाई 9 53 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिंपल तरीके से, बस इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। यहाँ पे इसको गुना करो, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16 और 16 का 16 नंबर 16 48 है ना, एक आया हमारा 48 और उसके बाद यहाँ पर एक कितना है 53। अब एक बात बताओ, इसमें किसी भी चीज में देखो, ध्यान से देखो, इसमें 5 का डिफरेंस है क्या, 13 में से 48, 53 में से 48 गया तो क्या 5 बचेगा या फिर नहीं। अगर बचेगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, सीधा सीधी बात है, 13 में से 8 गया तो 5 बचा, यानी कि एक आया हमारा 48 और एक आया हमारा 53। हाँ, 53 में से 48 घटाएंगे डायरेक्ट 5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा हम दिमाग एकदम लगाएंगे तो हमारा ये इजीली तरीका से बन जाएगा। जैसा कि हमने इसको गुना करके 48 लिखा, ये 53 था, हमने डिफरेंस देखा कितना आ गया, डिफरेंस कितना का 5 का आ गया, मतलब यहाँ 5 था, ये एक 53 एक 48 आएगा है ना। बात यहाँ पे समझिए, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हमने क्या बताया आपको। हाँ, एक और चीज, जितना वक्त लगे उतना लगा दीजिए, याद कीजिएगा 48 और 53 है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आप लगा लीजिएगा। इसको पहले हम लिखेंगे 4n स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला था आपको, 53n लिखेंगे, उसमें से घटा लेंगे 48n और माइनस 6 का 36 बराबर का 0 आ जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं। अब तो आप आ गए कहाँ पे, द्विघात बहुपद पे, और हमने आपको बताया था कि इसमें दोनों में जो कॉमन होगा वो निकाल देना है। जैसे दोनों में x कॉमन है, x निकालेंगे तो इसमें क्या बचेगा 4x बचेगा और ये प्लस में कितना बचेगा 53 है ना। उसी तरीका से जब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे कितना 16 है ना, 12 चौके 48, 12 माइनस 12 निकालेंगे तो ये 4n बच जाएगा, और जब 12 में इतना से भाग कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 53 है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, 53 12 में जब हम 53 से गुना करेंगे, 12 तिहाई 36, 12 पचे 60, 6 से 36 आ जाएगा। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे कितना आ जाएगा
जाएगा 53 आ जाएगा बराबर में 0। और देखिए एक, अब ये दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा पूरा फॉर्मेट सही है, यहाँ तक हमारा पूरा फॉर्मेट सही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला जब कॉमन निकाल लेंगे ना 4x प्लस का 53, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, इसमें x माइनस का 12 बचेगा बराबर का 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बस बन गया, अब ज्यादा बड़ा नहीं है। ये वाला चीज को जब हम 4n है ना, 4n प्लस 53 बराबर 0 लेंगे और उसके बाद फिर n माइनस 12 बराबर 0 लेंगे, है ना, बात समझिएगा ध्यान से। तो ये जब 53 इधर जाएगा तो 4n बराबर माइनस का 53, यानी n का मान माइनस 53/4 आया, है ना, 53/4। 1 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साफ तरीका से हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला आप सभी को, जब यहाँ पे लिखिएगा 4n प्लस में 53 बराबर का 0, तो यहाँ पे 4n बराबर माइनस 53 हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में n का मान माइनस 53/4 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल है। हाँ, इसमें x का n का मान माइनस में नहीं आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फाइनली n माइनस 12 बराबर 0, n का मान क्या आ जाएगा 12, हमारा आंसर आ गया n बराबर का 12। हाँ, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीका से दिमाग का इस्तेमाल किया होगा तो फाइनली बात बताऊं, इसमें कोई बड़ा झंझट नहीं था, बस एक ही चीज था, यहाँ पे SN के जगह दिया था रख दिया, A के जगह दिया था, D के जगह दिया था, आ गए यहाँ तक उसके जरिए आ गए। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक एक करके गुना किया, गुना करने के बाद यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गए, डायरेक्ट यहाँ से गुना करके काट के लिखा, 636 को इधर प्लस में था माइनस में लाके यहाँ पे रख दिए, बात समझे। उसके बाद यहाँ से हमने दिमाग लगाया द्विघात बहुपद का, और द्विघात बहुपद में हम लोग क्या कर दिया, भाज्य गुणनखंड कर दिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद भाज्य गुणनखंड करने के बाद ये आप कॉमन निकाल के यहाँ से आप सिंपली तरीके से बना सकते हो, इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है। जिस तरीका से हमने दिमाग लगाया उस तरीका से आप भी दिमाग अगर का इस्तेमाल करोगे, रियल बात बता रहा हूँ, पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। एक बार दो बार दिमाग तो लगाना पड़ेगा। फर्स्ट बार ये क्वेश्चन आया, आपको थोड़ा बड़ा लगा होगा, इसके लिए कोई बात नहीं, है ना। तो अगर हम बात करें तो इसका भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख देते हैं, क्योंकि अगर आप चाहिए आपको तो आपको भी ये मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके बाद वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद वाला क्वेश्चन जो कि 5 नंबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इसके बाद हम समझते हैं ये वाला क्वेश्चन को। यहाँ पे कहा जा रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है। हाँ, इसके बाद ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो समझो फॉर्मेट धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, नहीं समझ में आओगा दोबारा कोशिश कीजिएगा, लेकिन समझ जरूर जाइएगा। वो क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये समझिए कि समांतर श्रेणी का बहुत ऐसे क्वेश्चन है, 90% ऐसे क्वेश्चन है जो आप सॉल्व आसानी से कर सकते हो। अगर वो क्वेश्चन आया होगा तो उसमें से अगर मैं रियल बात बताऊं तो 60% ऐसे स्टूडेंट है जिनको चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आता है, 40% ऐसे स्टूडेंट है जिनको समझ में नहीं आता है। पूरा रियल बात बता रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सिंपली तरीका से, तो सबसे पहला बात यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बस ध्यान से। कहा जा रहा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, मतलब पहला पद 5 है, इसका मतलब ए के जगह पे 5 दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बराबर का 5। उसके बाद ध्यान दीजिएगा अंतिम पद 45 है। हम बार बार क्लास में आप सभी को बताते रहते हैं, अंतिम पद का मतलब होता है टीएन, और टीएन के जगह पे यहाँ पे ऑलरेडी 45 दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे टीएन बराबर का 45, ठीक है। उसके बाद योग 440 है। योग का मतलब हमने आप सभी को अभी चौथा नंबर पॉइंट में समझाया कि एसएन बराबर होता है योग, एसएन बराबर का 400। बोलो यहाँ तक अगर डाउट है, इसमें पदों की संख्या मतलब एन और तथा में यहाँ पे लिख देते हैं डी, हमें निकालना है। अब यहाँ पे सार्वंतर मतलब डी। अब एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में यहाँ तक क्या रियल में आप सभी को डाउट है? तो बोलो नहीं डाउट है, बोलो नहीं डाउट है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तब आगे मजा आएगा, पहले यहाँ तक समझ लो। समझ गए? तो अब इसमें क्या चीज को ऐड किया जाएगा,
इसको कैसे बनाया जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन हम बताते हैं इसको बनाने का रीजन एक फॉर्मूला। हाँ, इसमें टीएन है, तो हमने आपको बताया कि जब एसएन टीएन रहेगा, एसएन टीएन एक क्वेश्चन में रहेगा, आंख बंद करके एसएन बराबर n/2 है ना, n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला का यूज कर देना, सिंपल तरीका से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने बोला था, याद है? नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज के बाद याद हो जाना चाहिए। देखो एसएन के जगह कितना दिया है 400, चलिए लिख दिए हम 400। उसके बाद एन की जगह निकालना है, चलिए ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ए की जगह 5 है, वो भी ठीक है। और टीएन की जगह कितना है 45 है। लो इसके लिए तो मैं इतना ही, इसके लिए जगह काफी है, 400 बराबर n/2। और देखो 45 को 5 को डायरेक्ट हो जाएगा 50 को, तो यहाँ पे हम सिंपली गुना दे के 50 लिख देंगे, ये 25 दा में कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 400 बराबर 25n बचेगा, 25 में n से गुना करेंगे 25n बचेगा। अब यहाँ पे 25 गुना में है तो इधर कथी में आ जाएगा, भाग में, 400 भागा 25 n की जगह कट जाएगा 25, 25 में अब 25 चौके 100 और 100 चौके 400, यानी कि 8 दामे 4 चौके 16 दामे है ना, 16 दामे, एक मिनट, 16 दामे, 16 दामे ये क्या कर जाएगा, हो जाएगा, यानी कि n का मान कितना आ जाएगा 16। बात समझ में आया ना, एन का मान कितना आ जाएगा 16, काट के भाग करके देख लीजिएगा, बात समझ में आपको भी आ जाएगा। इसमें ज्यादा सिंपल तरीका में, ज्यादा इसमें भारी नहीं था, इसीलिए आपको ज्यादातर इसमें दिमाग भाई भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात आता है किसका मान निकालना है, अब हमको मान निकालना है डी का। अब डी का मान निकालने के लिए एसएन वाला बड़का फॉर्मूला लिखिए तब, चाहे टीएन का फॉर्मूला लिखिए तब, वहां से आसानी से निकाल सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया टीएन बराबर ए प्लस n-1 इंटू का डी। हाँ, एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टीएन के फॉर्मूला में ए डी एन और टीएन चारों में से हमने क्या बोला, तीनों को ये कोई तीन दिया रहेगा, उसमें से एक आसानी से निकाल सकते हो, चाहे ए चाहे डी चाहे एन कुछ भी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जैसे इस तरीका से एन का मान निकाला, अगर वही सेम फॉर्म में टीएन के जगह पे 45 रख देते हैं और ए के जगह पे 5 रख देते हैं और एन के जगह पे 16 रख देते हैं, तो बताओ डी का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप कहोगे यहाँ से निकल जाएगा, पहला बार है ना, तो आपको क्वेश्चन अगर अजीब सा भी लगे ना तो कोई बात नहीं, उतारिए, समझिए, डाउट होगा तो पूछिए, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया बस छोड़ देंगे, वो वाला सिस्टम नहीं रखिए, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि आज ये थोड़ा इतना भारी है, जब इससे लेवल ऊपर जाइएगा इतना भारी पड़िएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आज जो डाउट है उसे आज ही क्लियर करो, उसके लिए ज्यादा झंझट नहीं रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 45 हो गया ना, 45 ये 5 प्लस में होने चल जाएगा माइनस में, और उसके बाद में यहाँ पे मतलब कि 16 में से गया तो 15 डी। यहाँ तो आसानी तरीका से आप बता सकते हो, है ना, आसानी तरीका से आप बता सकते हो 16 15 डी, ये आ जाएगा आपका 40/15 आ जाएगा, है ना। डी बराबर, डी का मान 8 पचे 40 और ये 5 3 15, डी का मान क्या आ जाएगा 5/3। प्रॉपर बात समझ में आई ना? यहाँ पे मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना? सिंपल तरीका से एक बार देख लेता हूँ, एस एन के जगह 400 रखा, एन के जगह पे नहीं रखा ना, ए के जगह पे कितना रखा 5, एल के जगह पे 45 रखा, चलिए 50 कट के 16 आ गया, 16 में तो कोई डाउट नहीं है, 25 चौकी 100 चौके 400। उसके बाद जब मैंने यहाँ 16 रखा, 15 डी, यहाँ पे 5 रखा, चलिए उधर चला गया 40 हो गया, चलिए ठीक है, डी का मान भी प्रॉपर है। आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? रियल में बताओ, रियल में पूरा बात, रियल, हाँ तहा ना तना, नहीं आया फिर से समझाएंगे, कोई डाउट नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख करके देखिए, तब पता चलेगा कि हम समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर यह है, प्रॉपर तरीका से अगर चाहते हो अच्छे तरीका से क्लियर करना तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे रियल बात समझ लीजिए। यदि किसी, है ना, किसी एपी की प्रथम और अंतिम पद, देखो प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350, मतलब पहले मैं लिखूंगा ए की जगह दिया है 17 और टीएन के जगह दिया है 350, ठीक है। उसके बाद यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर मतलब डी का मान 9 है,
तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हमने आप सभी को ऑलरेडी बताया Tn में 4 गो चीज है, Tn A D और उसके बाद में N। अब इसमें से देखो तो क्या चीज नहीं दिया है, इसमें डी दिया है, ए दिया है, Tn दिया है, लेकिन इसमें एन का मान नहीं दिया है। मतलब एन का मान निकालेंगे, एन का मान Tn के जरिए निकाल सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला Tn का, Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। और यहाँ पे Tn की जगह 350 रखेंगे, ए के जगह पे 17 रखेंगे, उसके बाद एन के जगह हमको निकालना है, उसके बाद डी के जगह 9 रखेंगे। लो आंसर आ जाएगा, इतना ही पर आंसर आ जाएगा। देखिएगा बस ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा 300 का 50, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 17 और उसके बाद ये इसमें इससे गुना करेंगे तो 9n, इसमें इससे गुना करेंगे तो 9, ये आ जाएगा 350। उसके बाद 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 9 8 17, 8 बचेगा और ये आपका हो जाएगा 9n। उसके बाद ये आ जाएगा 350 है ना। और ये वाला चीज ध्यान दीजिएगा, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, सिंपल जवाब उधर माइनस में जाएगा और ये 9n बचेगा। ये घट जाएगा तो 342, 342 9n, ये 9 इधर गुना में है तो इधर कथी में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। यानी कि n का मान अब मतलब कि 9 चौके 36 ज्यादा आ जाएगा, 9 तिया 27, इधर भाग कर लेते हैं 342 में, 9 तिया आ जाएगा 27, 14 में से 7 गया तो 7 बच जाएगा, ये कट जाएगा। अब 2 9 8 72, यहाँ पे आ जाएगा 38। क्या आ जाएगा 38, एन का मान 38 आ जाएगा। अभी 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आता है मेन पॉइंट, यहाँ से मेन पॉइंट। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था ना, पहला सेटअप था। यहाँ पे अब आगे अगला, ये पहला था, इसीलिए इसमें ज्यादातर आपको दिमाग लगाना नहीं पड़े। ऐसा कोई बोल देगा तो कहिएगा नहीं इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है ना। पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे तो हमारा सभी डिलीट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमने अभी अभी Tn के जरिए क्या निकाला था, अभी n का मान हमने निकाला था कितना, n के जगह 38 निकाला था। अगर आप कहिएगा तो फिर से निकाल देंगे, क्योंकि मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्लिक हो गया, डिलीट हो गया है ना। लेकिन अगर आप लोग कहिएगा तो निकाल देंगे। जैसा कि हमने n का मान 38 निकाल लिया था, ठीक है। उसके बाद AP में a के जगह हमारा कितना था, 17 था। उसके बाद Tn के जगह हमारा कितना था, 350 था। उसके बाद इसमें सारवंतर कितना था, d के मान 9 था। अब बताओ इसका योग निकालना है, योग Sn बराबर क्या होता है। देखो योग में Sn बराबर हमने आप सभी को ऑलरेडी बताया है कि जब Tn रहेगा Sn में तो सिंपल तरीका, आपको आसान वाला फॉर्मूला पे जाना है, n/2 इंटू a प्लस एल का फॉर्मूला हमने बोला था। हाँ अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तब फिर से दिमाग पर जोर दो और फिर से समझने का प्रयास करो। बस ये समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि n का मान यहाँ पे हमको क्या करना है, n का मान 38 दिया है, 38/2 दिया नहीं था, हमने निकाला था। a के जगह पे 17 है ना। उसके बाद ये बिचला कुछ हो जाएगा, l के जगह पे 350। अब जोड़ घटाओ गुना भाग आता है तो बना सकते हो, कट के ये 19 आ जाएगा, 19 चलो छोड़ के कुछ दे देते हैं, ये आ जाएगा 367। अब आप लोग 19 में क्या कीजिएगा, 367 से गुना कर लीजिएगा, आंसर अपने आप मिल जाएगा। बात समझ में आया या फिर नहीं आया, ये भी बता दीजिए ताकि हम भी संतुष्ट हो जाए कि हाँ मेरा बताया गया बात समझ में आ रहा है कि नहीं। झूठ मत बोलिएगा, नहीं आएगा मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा ऑफलाइन के जैसा। बात समझ में आई। हाँ अगर आप लोग अभी बोल देंगे कि हाँ समझ में आ गया, झूठ बोल देंगे फिर बात गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जितना आगे जाइएगा उतना हार्ड क्वेश्चन मिलेगा। सोचिएगा कि नहीं ये हार्ड क्वेश्चन है, आगे जाएंगे तो लोअर मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जितना आगे जाइएगा उतना हार्ड मिलेगा, तो पहले नहीं बनेगा तो फिर बाद में भी नहीं बनने वाला है। ऐसा सोचिएगा कि नहीं बन जाएगा तो वो गड़बड़ वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हो उससे भी हार्ड है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर दिया है और 22वां पद जो है 149 है। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहने का मतलब है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग, मतलब एन के जगह 22 दिया है, एन के जगह कितना दिया है, 22 दिया है। चलो एन के जगह हम पहले 22 लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। एन के जगह 22, चलिए
n के जगह 22 दिया है। उसके बाद जिसमें d बराबर 7 दिया है, चलिए d बराबर का 7 दिया है, और 22वां पद। अब एक और चीज हम आप सभी को बताते हैं, इसमें ई नहीं कहा गया है कि 23 पदों का योग निकालिए, और यहाँ पे 22वां पद दिया है। मतलब यहाँ पे ये समझो, जैसे एस एन के जगह पे, एस एन के जगह पे और टी एन के जगह पे, यहाँ पे जो चीज रहता है ना, वही चीज यहाँ पे है। ऐसे एस अगर मान के चलिए कहता 23 पदों का योग, तो यहाँ 23 होता, और लेकिन यहाँ दिया क्या था, 22 दिया था। नहीं समझे ना, हम अभी बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर इसमें भी n के जगह 22 है, और यहाँ पर भी देखो 22वां पद 149 है, मतलब T22 यहाँ हो जाएगा, है ना। T22 बराबर भी 149। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीका से हम जानबे करते हैं कि n के जगह 22 नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ Tn लिख देते हैं, n के जगह 22 धर देते हैं। तो Tn में भी n के जगह 22 रखाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, Tn दे दिया, d दे दिया, n दे दिया, 4 गो में से तो एक में क्या बचा, a बचा। तो पहले हम a की ज्ञात करेंगे, a ज्ञात करेंगे Tn से। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। यहाँ पे Tn के जगह पे 149 है, चलो लिख दिया। a के जगह पे नहीं दिया है, उसके बाद n के जगह 22 दिया है, उसके बाद डी के जगह 7 दिया है, 149 है ना, 149 ए प्लस ये 21 है ना, 21 गुना में 7, 149 है ना ए, और एक सत्ते, 1 मिनट, एक सत्ते 7, 7 दूना 14, 147। अब 149 में से ये प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, 147 बराबर का ए, ये 2 बराबर का ए, यानी ए का मान क्या गया, 2 आ गया। एक और चीज हम आप सभी को बता देते हैं कि जब कभी भी जिस पॉइंट में दिक्कत होगा, डाउट होगा ना, उस पॉइंट में रख लीजिएगा। सोचिएगा कि नहीं फिर से हम वहां तक रुक जाएंगे, फिर अगला उस समझने के बाद में समझेंगे, तो नहीं वो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पॉइंट है, डाउट है, वहाँ टिक कर दीजिए, उसके बाद हमसे आप पूछ सकते हो। लेकिन पहले आप जब पढ़िएगा ना, तो प्रॉपर देखते जाइएगा, है ना, और जहाँ डाउट होगा वहाँ पॉइंट लगाते जाइएगा। बात समझ गए? ऐसे आप सभी को कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। ये वाला हमने क्या कर लिया, ए का मान निकाल लिया। हमको क्या करना है, मतलब कि यहाँ पे 22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22 पदों का योग ज्ञात करना है, और 22वां पद दिया है 149, मतलब Tn भी दिया है। तो हम क्या बोले, जिसमें Tn की जगह दिया रहेगा उसमें Sn का आसान वाला फॉर्मूला रखेंगे। Sn का आसान वाला फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बट्टा का 2 इंटू a प्लस का l होता है। n का जगह पे 22 है, बट्टा का 2, ए के जगह पे 2 है, और Tn के जगह पे 149 है। ये कर जाएगा 11 दामे, और ये 151 आ जाएगा। अब 11 में 151 से आपको मल्टीपल कर लेना है। चलिए हम ही कर देते हैं, 1661, 1661 आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 1661 है ना, बात समझ में आई। 1661 आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है पूछिए, चलिए हम आराम से, मतलब कि थोड़ा देर वेट कर लेते हैं आपके कमेंट का जवाब, यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी लोग पहले बता दीजिए प्रॉपर तरीका से कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, समझ में नहीं आ रहा है नो लिखिए, जहाँ डाउट है वो भी लिखिए। हम आपके डाउट को सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे, वो भी अगले वाले वीडियो में। अगर हाँ आपका डाउट हुआ तो हम, मुझे लगता है इस तरीका से कि डाउट ना के बराबर होगा, लेकिन अगर है तो पूछिए, इसमें रुकने वाला बात नहीं है। जितने लोग हो ना, 1 2 3 4 20 30 जितने हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर डाउट है पूछ सकते हो, बात समझे। तो यहाँ पे मैंने जो बताया उसमें कम्प्लीटली तरीके से डाउट ना के बराबर होना चाहिए। अगर है तो आप पूछ सकते हो। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जरूरी पड़े तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ताकि हमें कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत ना हो के। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, जिस तरीका से हमने 7वां नंबर क्वेश्चन को बनाया ना, उसी तरीके से हमको लग रहा है कि ये भी उसी तरीके से बनेगा। देखो एपी के क्या करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए गए हैं, दूसरा तीसरा पद दिया गया है। अब एक चीज यहाँ पे पॉइंट समझ लीजिएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण तो हम ऑलरेडी आपको बता ही दिए है,
और अगर आप स्पेशल ऑनलाइन के क्लास में आते हो तो आपने पढ़ लिया होगा, है ना। पहले ध्यान से समझिएगा, एपी के 51 पदों का योग याद करना है, जिसके दूसरा पद को क्या लिखा जाता है, हमने आपको बताया पहला पद को ए, दूसरा पद को ए प्लस डी, तीसरा पद को ए प्लस 2d, चौथा पद को ए प्लस 3d। मतलब जौन पद निकालना रहता है उसका एगो घटा के लिख दिया जाता है, ये तो जानबे करते हो। अगर इसको स्पेशल तरीका से बनाना है तो मान लीजिएगा, है ना, मान लीजिएगा क्या कि माना कि, बस थोड़ा सा है, माना कि पहला पद, है ना, पहला पद यहाँ पर लिख दीजिएगा ए, है ना, तथा सार्व अंतर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा डी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दूसरे पद और तीसरे पद, तो दूसरे पद यहाँ पे इसको लिखेंगे ए प्लस डी, दूसरे पद को ए प्लस डी बराबर क्या दिया है, 14 दिया है, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि तीसरे पद यानी कि a प्लस 2d बराबर क्या दिया है, 18 दिया है, समीकरण 2 हो जाएगा। आसानी तरीके से हम बना सकते हैं, इसमें डाउट नहीं होगा, ना के बराबर। जैसे कि हमने आप सभी को बताया होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण में, याद होगा तो ठीक है, कि जहाँ पे ए जो कट रहे दोनों सेम टू सेम है, लेकिन प्लस में है तो माइनस में करेंगे, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये कर जाएगा, डी में से 2d घटेगा तो माइनस का डी बचेगा, उसके बाद 14 में से 18 घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस माइनस गया, डी के जगह 4 आ गया। बात समझे, डी के जगह क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी के जगह धर देंगे, हमको ए का मान पता चल जाएगा। समीकरण यहाँ पे 1 से, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, ए के जगह डी के जगह 4 रख देंगे, पहले उतार लेते हैं, है ना, डी के जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे बराबर 14, ए का मान क्या आ जाएगा, 14, 4 प्लस में है तो इन्हें माइनस में आ जाएगा, ए का मान 10 आ जाएगा। सिंपल तरीके से, इसमें ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, ये दोनों आसान था, इसीलिए आप कोशिश करोगे तो सिंपल तरीका से ही बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तक समझ गए, उसके बाद फॉर्मेट बस समझिएगा, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि n के जगह पे क्या है, 51 है, n के जगह 51 है, d के जगह है, a के जगह है। चलिए अब ये बड़ा वाला फॉर्मूला पे बनेगा, इसीलिए क्योंकि इसमें tn के जगह नहीं दिया है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो बस वही बता दीजिएगा। देखिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d होता है। अब आप सोचिएगा सर यहाँ पे दोनों छोटे कोष्ट लगा दिए, कोई बात नहीं है, लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मझला कोष्ट या फिर बड़ी कोष्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे n की जगह पे 51 है, ठीक है, बटा का 2 है, 2 a की जगह पे हमने क्या निकाला 10, है ना, उसके बाद n की जगह आपको पता है 51 है, ठीक है, और d की जगह 4 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 51 बटा का 2 लिखेंगे, 10 दूना का 20 लिखेंगे, और 51 में से 1 गया तो कितना बचा, 50 में हम 4 से गुना कर देंगे, तो 51 बटा का 2, है ना, उसके बाद में 20, उसके बाद 50 चौके कितना हो जाएगा, 50 चौके 200 लिख देंगे, उसके बाद 51 बटा का 2 और ये हो जाएगा 220। अब यहाँ पे आप सिंपल तरीका से बना भी सकते हो, 51 बटा 2 गुना में 220, ये कर जाएगा 110 से, 51 में 110 से गुना कर लीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। बात समझे, ये भी आसान प्रोसेस है, मेरे लिए तो सब आसान है, लेकिन आपके हिसाब से बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन आसान लगा या फिर नहीं लगा। इसके बाद 8वां है ना, 9वां 10वां 2 क्वेश्चन और है, हम जब आए हैं तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएंगे, आधा अधूरा छोड़ने वाला सिस्टम नहीं रखेंगे, सीधी बात है। पढ़ने आए हो मन से पढ़ो, वरना पढ़ाई छोड़ दो, सीधा मेरा एक ही वसूल है। समझ गए बात को। यहाँ पे अगला बात समझिएगा, यहाँ पे कहा यह जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, जो कि फॉर्मेट है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 पदों का योग, मतलब n के जगह 7 दिया है, ठीक है, 7, और Sn के जगह पे दिया है 49 दिया है, ठीक है। उसके बाद प्रथम 17 पदों का योग 28 है, 28 है ना कि ज्यादा है, एक मिनट, इसको थोड़ा हम, अच्छा 28 दिया है या फिर छूटा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं
इसमें कुछ छूटा है या फिर नहीं, वो पता कैसे चलेगा। इस तरीके से हमको पता करने के लिए 1 मिनट थोड़ा देखते हैं एनसीईआरटी की किताब है या फिर अलग है, कोशिश करते हैं। चलिए फिलहाल अगर मैं अभी बात करूँ तो ये 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे छूटा हुआ कुछ लग रहा है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसको अगले वाले क्लास में बना दूं, ठीक है। तब तक 10 नंबर क्वेश्चन बना देता हूँ, है ना, 10 नंबर क्वेश्चन, नहीं तो ये बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 N एक AP बनाते हैं, है ना। यदि बनाते हैं तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। बस ये सिंपल है, फॉर्मेट समझ जाइएगा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक वो हम बताएंगे, एक वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि आपको लगता होगा कि 2 नंबर क्वेश्चन बहुत भारी है। ये n बराबर ध्यान दीजिएगा 9 - 5 n है, ठीक है। अब आपको सिंपल तरीका करना क्या है, n के जगह 1 बार 1, 1 बार 2, 1 बार 3 इस तरीका से रखना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम n की जगह पे 1 रखेंगे, है ना, n के जगह पे कितना रखेंगे, अगर हम 1 रखेंगे n के जगह पे, n के जगह पे 1, तो ये क्या हो जाएगा, A1 बराबर का हो जाएगा 9 - 5 गुना का 1 बराबर 9 - 5 बराबर का 4। बात समझे। उसके बाद जब हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, 9 - 5 गुना का 2 बराबर 9 - 5 गुना का 10 बराबर का -1। उसके बाद n के जगह जब हम 3 रखेंगे, n के जगह जब हम 3 रखेंगे तो A3 बराबर 9 - 5 गुना, है ना, 5 है, ठीक है, गुना 3, यानी 9 - 5 तिहाई का 15, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा माइनस में। अब बस फॉर्मेट, ये 4 है पहले, उसके बाद -1 है, उसके बाद में -6 है, ये डैश जाएगा। बात समझे। अब तुम बताओ क्या ये पी में है। -1 में से 4 घटाएंगे, -1 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो ये बचेगा -5। उसी प्रकार से -6 में से अगर हम घटाएंगे -1 तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि -6, और ये प्लस में 1 बराबर बचेगा -5, यानी ये समांतर श्रेणी में है, ये समानांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काम क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा पॉइंट है। अब प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे a का मान भी आपको पता चल गया, उसके बाद यहाँ पे आपको d का मान भी पता चल गया -5। अब यहाँ पे n के जगह भी दे दिया है कितना, 15। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है एसएन बराबर n/2 इंटू, है ना, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d होता है। बात समझे। अब यहाँ पे n के जगह रख दीजिए 15, है ना, 15 रख दीजिए, बट्टा में 2 रख दीजिए, 2 गुना a के जगह रख दीजिए 4 प्लस n के जगह यहाँ पे 15 -1 और d के जगह यहाँ पे रख दीजिए गुना में -5। बात समझे। उसके बाद आप सिंपल तरीका से, चले छोटा सा क्वेश्चन यही बना देता हूँ, 15/2, ठीक है। उसके बाद 4 दूना का 8, ठीक है। उसके बाद 15 में से 1 गया तो 14 में 5 से गुना करेंगे, प्लस में दे करके 14 में गुना करेंगे -5 से। यहाँ पर भी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, 15/2, है ना, उसके बाद 8 और 14 बचे कितना होता है 70। उसके बाद में 15/2 गुना 8 में से 70 गया तो -62, और ये कट जाएगा 31 में, माइनस मतलब 15 में गुना कर लीजिएगा -31 से, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, जो परिणाम आएगा वो आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। इसी तरीका से आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा, इस तरीका से इनके जगह 1 बार 1 रखिएगा, 1 बार 2, 1 बार 3, उसके बाद ऐसा आ जाएगा। आप ध्यान जाइएगा, हाँ कि ना, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में होगा ही। उसके बाद यहाँ पे a का मान d का मान निकाल के इनके जगह पे 15 रख के और उसके बाद इसे निकाल सकते हो। तो आज का ये फॉर्मेट, ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से जरूर लिखिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।